बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। शहबाज शरीफ ने जिस तरह 2 मरतबा अटैम्प्ट की आइन के ऊपर हमला करने की और अदलिया के ऊपर हमला करने की, जिसको इमरान खान ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज से नाकाम किया। अब शहबाज शरीफ का अंदाज़ा हो चुका है कि ये ना कोई पाकिस्तान के अंदर आइन कर सकता है, आइन साजी कर सकता है, आइन के अंदर तब्दीली कर सकता है, ना ये अदलिया को मैनेज कर सकता है, ना ये जजेस को मैनेज कर सकता है, ना ये मुल्क के अंदर से महंगाई ख़त्म कर सकता है, ना ये बेरोज़गारी ख़त्म कर सकता है, और ना ही सबसे अहम बात, सबसे अहम तरीन मामला कि जब भी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई हमला होता है, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई बात आती है, इस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक बात की जाती है। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट को तो वैसे ही इस हुकूमत के साथ जोड़ दिया जाता है, और हुकूमत की जो भी हरकतें होती हैं, करतूतें होती हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ऑटोमेटिकली लिंक हो जाती है। अब जैसे 8 फरवरी 2024 के इंतख़ाबात हैं, तो 8 फरवरी 2024 के इंतख़ाबात के अंदर जो मैंडेट चोरी की गई, जिस तरीके से मैंडेट के ऊपर टाका मारा गया, जिस तरीके से वहाँ पर 2 नंबरियाँ की गई, जिस तरीके से मामलात को चलाया गया, उससे तो साफ ज़ाहिर होता है कि आखिरकार यहाँ पर मामलात किस तरह से बिगाड़े गए, और ये जो हुकूमत मसलत कर दी गई, इसके पीछे जो असल ताकत या क़ुव्वत कारफरमा नज़र आती है, या जिसके बारे में एक इंप्रेशन दिया जाता है, वो ये कि जिसकी वजह से जो भी हुकूमत करती है, वो 8 फरवरी 2024 के इंतख़ाबात से लेकर आज तक वो सारे के सारे इस्टेब्लिशमेंट के खाते में पड़ जाता है, वो इस्टेब्लिशमेंट की गले पे पड़ जाता है, वो इस्टेब्लिशमेंट की शर्मिंदगी का बायस बनता है। तो ये जब ये सारा कुछ इस्टेब्लिशमेंट के खाते में पड़ जाता है, फिर इस्टेब्लिशमेंट को आखिरकार इसका दफ़ा भी करना होता है, इसका तहफ़्फ़ुज़ भी करना होता है, इसको डिफेंड भी करना होता है, क्योंकि एक हद होती है। तो पिछले 6 से 8 महीने से जो इन्होंने मुल्क के अंदर किया है, मुल्क के अंदर तबाही फिरी है, सियासी मुआशी अदम इस्तेहकाम आया है, आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार हुआ है, अदलिया के मुतालिक और जजेस के मुतालिक और आइन के ऊपर हमला, अब ये भी इस्टेब्लिशमेंट के खाते में डाला जा रहा है। तो इम्प्रेशन उससे यही निकलता है, हालात उससे यही ज़ाहिर करते हैं। तो जब सारा कुछ इस्टेब्लिशमेंट के खाते में पड़ जाता है, तो हुकूमत का जो पास इस वक्त उनके पास मामलात हैं, उनके हाथ में इख्तियारात हैं, उनके हाथ के अंदर जो कुछ भी है, तो फिर इस हुकूमत का फ़ायदा, इस हुकूमत को किस मकसद के लिए रखा गया, इस हुकूमत को किस फ़ायदे के लिए लाया गया, इस हुकूमत से क्या हासिल करना चाहते हैं, इस हुकूमत के पीछे क्या कहानी है, वो आखिरकार हुकूमत तो बेमकसद हो जाती है कि अगर ये इस्टेब्लिशमेंट का भी दिफा नहीं कर सकती, तो फिर इस हुकूमत से हमने क्या लेना देना है। तो ये पिछले तकरीबन कोई महीने से, जब से पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर आइन के मुतालिक इनकी नाकामी सामने आई है, और उसके बाद इन्होंने इमरान खान के साथ भी सही तरीके से डील नहीं किया, इमरान खान का सही तरीके से मुकाबला नहीं किया। असूलन तो ये चाहिए था, होना तो ये चाहिए था कि सियासी जमातें, देखिए जब सियासत का अखाड़ा लगता है, सियासत का मैदान सजता है, नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई, ये 3 बड़ी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान के अंदर। इन तीनों ने ही आपस में एक दूसरे के साथ सियासी लड़ाई लड़नी है। तो सियासी तौर पर अगर ये एक दूसरे का मुकाबला करते हैं, अगर एक दूसरे को काउंटर करते हैं, एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और एक दूसरे को देखते हैं कि हमने कैसे एक दूसरे का मुकाबला करना है, तो तब तो समझ आती है कि ठीक है, सियासी तौर पर ये एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन जब सियासी मैदान के अंदर भी आते हैं, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर चढ़ जाते हैं, उनके कंधों पर सवार हो जाते हैं, और उनके कंधों पर सवार होकर, उनके कंधों पर चढ़कर ये क्या करते हैं कि हमने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया, हमने बहुत बड़ा कोई काम कर लिया, और वहाँ से चढ़ के वहाँ से ये मुकाबला कर रहे हैं किसका, इमरान खान का। इमरान खान का तो वहाँ सियासी मैदान के अंदर भी ये मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते, तब भी इनको ज़रूरत पड़ती है, तो इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि इनकी पैदाइश भी आखिरकार GHQ गेट नंबर 4 की पैदावार है। ये अब आपने कई मरतबा शेख रशीद का ये जुमला सुना है, जो कि अक्सर ये बात करता है, अक्सर ये जुमला दोहराता है, अक्सर इसके बारे में ज़िक्र करता है कि जो ये तमाम की तमाम जमातें हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये GHQ गेट नंबर 4 की पैदावार है। तो इनकी पैदाइश भी वहीं पर हुई है, ये इक़्तिदार तक का सफ़र भी उन्हीं के सरों पर तय करते हैं, उनके कंधों पर चढ़ कर आते हैं, और उसके बाद जो हुकूमत के अंदर आते हैं, वो भी उनके कंधों पर चढ़ कर आते हैं। तो बाद में जब ये भागते हैं, दौड़ते हैं, मुल्क छोड़ते हैं, जिला वतनी और पता नहीं क्या क्या इनकी जानिब से कुर्बानियों का बड़ा बड़ा जिक्र किया जाता है, बड़ी बड़ी कुर्बानियों का। और
ये सारा कुछ भी फिर इस्टेब्लिशमेंट की वजह से इनको मिलता है। कभी एनआरओ मिल गया, कभी केसेस माफ़ हो गए, कभी मुकदमात ख़त्म हो गए, सब कुछ। तो जब इन्होंने करना ही इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़कर है, इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर है, इस्टेब्लिशमेंट के सहारे है, तो फिर ये इस्टेब्लिशमेंट का दफ़ा भी तो करें। जब आप एक शख्स से इतने एहसानात ले रहे हैं तो उसका दिफा भी तो करें। दिफा करने में आप मुकम्मल तौर पर नाकाम रहते हैं, जिसकी वजह से ये लड़ाई जो है पिछले 1 महीने से बढ़ती चली जा रही है और इसमें अब मज़ीद मसाइल पैदा हो रहे हैं। और ये जो बताते हैं शहबाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को जनरल आसिम की तस्वीर लगा के, शुरू में महीना 2 पहले की बात है जब नई इनकी गवर्नमेंट बनी की थी, और बिल्कुल महीना 2 पहले जब नई गवर्नमेंट बिल्कुल पहल का मामला था, तो उस वक्त तो ये नज़र आता था कि जनरल आसिम और शहबाज शरीफ एक पेज के ऊपर एक साथ इनकी तस्वीरें, कभी शहीदों को कंधा देते हुए, कभी कुछ करते हुए, कभी मीटिंग करते हुए, कभी चीन का दौरा करते हुए, उन दिनों के अंदर ये तस्वीरें बड़ी वायरल की गई थी। लेकिन उसके बाद से ये तस्वीर इस तरह से कभी भी मंजर-ए-आम पर नहीं आई। उसकी वजह यह है कि अब वो 1 पेज वाला मामला नहीं रहा, अब वो सेम पेज वाला मामला नहीं रहा। अब वो जो कहते थे अपने आप को कि हम सेम पेज के ऊपर हैं, 1 पेज के ऊपर हैं, अब हम एक दूसरे के साथ हमारा बड़ा गठजोड़ हो गया है, वो ख़त्म हो गया। जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट अब इस हुकूमत से जान छुड़ाना चाहती है। इसकी वजह से इनको ये ऑप्शन दिया गया था कि आप या तो अदम एतमाद का सामना करें या फिर रेजिग्नेशन दें और घर जाएं। इमरान खान के साथ जो पिछले दिनों मुज़ाकरात किए गए, इमरान खान के साथ जो बातचीत की गई, उसका मतम नज़र या उसका जो अल्टीमेट गोल और टारगेट था वो यही था कि हमने किस तरीके से पाकिस्तान को इन आइनी मसाइल और बहरानों से निकालना है, पाकिस्तान को एक डायरेक्शन की तरफ लेकर जाना है। और वो वाली डायरेक्शन था कि पाकिस्तान जो है आगे इकनॉमिक वाइज और पॉलिटिकली जो है, सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर पाकिस्तान आगे बढ़ सके, पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली हो सके, पाकिस्तान के अंदर ग्रोथ हो सके, पाकिस्तान के अंदर मामलात बेहतर हो सकें। उसकी वजह से इमरान खान से मुज़ाकरात, डायलॉग और इस हुकूमत का खात्मा, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। SCO समिट करवाने के लिए इन्होंने इतने पापड़ बेले, इतने जतन किए, और इमरान खान का एहतजाज जो है इनके पूरे के पूरे जो प्रोपेगेंडे के अंदर से हवा निकाल देता है। जो भी ये करते हैं, इमरान खान के एहतजाज के सामने ये मुकम्मल ठुस हो चुके हैं, और इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं, इतनी ताकत नहीं, इनके अंदर इतनी ज़रूरत नहीं, इतना हौसला नहीं कि इमरान खान के जो एहतजाज है इसका मुकाबला करें। इमरान खान का तने तनहा जो आवाम का एहतजाज है, असल में तो ये आवाम की ताकत है, असल में तो ये पब्लिक पावर है। तो पब्लिक पावर का मुकाबला करें, उसका सामना करें, इनके अंदर ये हिम्मत नहीं। और कंटेनर लगा के, सड़कें बंद करके और लोगों की ज़िंदगी हराम करके अगर ये समझते हैं कि इन्होंने इमरान खान का मुकाबला करना है, ऐसे तो ये नहीं कर सकेंगे। लेकिन हकीकत यही है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस वक्त लड़ाई झगड़ा शुरू हो चुका है, फासले बढ़ चुके हैं।